गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है मंडे और यहाँ पे मिथुन आ चुके हैं। तो आज एक्चुअली अभी हमने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किए हैं और अभी हम जा रहे हैं बाहर। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग है और स्पेशली आज इतने दिनों बाद मैं मेरे नए फ्लैट में गई। कहाँ तक अभी तक काम हुए हैं, इंटीरियर का काम कैसे चल रहा है, तो बहुत हद तक हो चुका है। तो वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही जल्द मैं आपको दिखाऊंगी मेरे घर का काम, क्योंकि आज मैं कैमरा लेके नहीं गई थी और मोबाइल भी मेरे साथ नहीं था। कुछ भी मैंने शूट नहीं कर पाई, पर नेक्स्ट डे मैं ज़रूर जाऊंगी और जितना काम हुआ है उसके ऊपर मैं कुछ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ तक काम हुआ है। तो अभी हम जा रहे हैं बाहर, क्योंकि हमें वो जो सारे क्या बोलूँ, किचन कैबिनेट्स जो ऐसे ओपन करते हैं उसके जो कुछ हैंडल टाइप्स होते हैं स्टील के आते हैं, वो सारे हमें चूज़ करके लाना है। और सिंक, फिर और क्या, सिंक और टैप, तो ये सारी चीज़ें हम खुद परचेस करके दे रहे हैं, क्योंकि मतलब हमारा जो पसंद है तो उस हिसाब से हम परचेस करके दे रहे हैं। और फिर चिमनी, हॉब, तो ये सब कुछ तो चाहिए, क्योंकि अभी जब वुडन वर्क हो रहा है तो कितने मतलब कौन सा हम चूज़ करेंगे उस हिसाब से वो उन लोगों का स्पेस रखना होगा। तो इसलिए हमें सब कुछ पहले से तय करना पड़ रहा है। एंड अगर हम यहाँ पे नहीं रहते, मतलब अगर हम इंडिया में नहीं रहते, तो एटलीस्ट हम तो रेंट पे देके जाएंगे। ऐसे अगर हम उसे बंद करके चले जाएंगे तो हर एक चीज़ ख़राब हो जाएगा अगर यूज़ नहीं होता है तो चिमनी, हॉब, ये जो चीज़ें हैं मिनिमम इंटीरियर के अंदर आ जाते हैं, तो वो तो हमें देना ही पड़ेगा। तो किचन के सेटअप के लिए अभी हम जा रहे हैं और भी बहुत कुछ चीज़ें जो कि ऐसे इंटीरियर के टाइम में हमें ज़रूरत पड़ती है, इस टाइम में सेट करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हम लाएंगे। पर आज इतना भी टाइम नहीं है, तो और भी कई मतलब फ़ोटो फ्रेम्स जो है ना, फ़ोटो फ्रेम्स मैंने डिसाइड किया कि एक वॉल होगा, एक साइड का, मतलब कौन सा साइड का वॉल होगा ये अभी तक तय नहीं किया है, कि पूरा फ़ोटो फ्रेम से भरा हुआ रहेगा। तो उसके लिए मैं अमेज़न में नहीं, मेरा प्लानिंग कुछ ऐसा है कि हम होम सेंटर जाएंगे, पर आज इतना भी हमारे पास टाइम नहीं है कि होम सेंटर जाए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें लेनी हैं। एंड तो इसी तरह से चल रहा है। तो कितना अच्छा लगता है ना कि घर के लिए जब आप काम करो, मतलब हर दिन छोटे मोटे शॉपिंग वगैरह तो लगा रहता है, पर अपने नए घर के लिए जब कुछ लेना पड़ता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अभी हम निकालते हैं और आगे आगे तो रहूँगी आपके साथ। तो यहाँ पे हमारा बहुत सारे काम थे जो आधा हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम जा रहे हैं चिमनी एंड हॉब थे ना, हाँ, चिमनी और हॉब के कहाँ कुछ जब वो था ना, चिमनी हॉब कस्तूरी नगर। ओके, देखते हैं वहाँ पे जाके हम क्या लेते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें हमने चूज़ कर लिया है, एडवांस कर लिया है, तो वो अभी डिलीवर कर देंगे। और चिमनी हॉब का जो और भी कई सारे मतलब चीज़ें बाकी है, तो वह भी ले रहे हैं। एंड रियली मैं लाइफ में फ़र्स्ट टाइम ये सारी चीज़ें शॉपिंग करी और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा क्लोथ्स या तो होम डेकोर ये सब चीज़ें, पर फर्स्ट टाइम मैं ऐसे बड़े बड़े चीज़ों का जो शॉपिंग है ना, कि एक दिन में निकल के जैसे बैग में भर के लाना, तो वो मैं आज फर्स्ट टाइम करी हूँ। एंड खुद के घर के लिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। तो ये जो लिपस्टिक मैंने अप्लाई की है, तो इससे पहले मैंने और एक लिपस्टिक अप्लाई की थी जो कि लाइट पिंक का था। तो क्या मुझे ये अच्छा लग रहा है? आर्यन बोल रहा है कि नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने आर्यन को बोला कि आर्यन करवा सच मुंह में नहीं बोला जाता। तो आर्यन, इतना भी सच नहीं बोलना चाहिए कि किसी को दुख पहुंचे। तो आर्यन बोल रहा है नहीं मम्मा, मैं तुम्हारे लिपस्टिक को नहीं बोल रही हूँ, एक्चुअली डार्क फेस में ही अच्छा नहीं लगता। लिपस्टिक तक भी ठीक था, वो उल्टा मुझे बोला कि उसे लगा कि मैं लिपस्टिक के लिए इतना दुख मना रही हूँ। तो वो मुझे बोला नहीं मम्मा, तुम्हारे लिपस्टिक को कुछ नहीं बोला। मैंने बोला डार्क फेस में अच्छा नहीं लगता, रियली सच करवा लगता है रियली। तुम बोलते क्यों हो? हाँ, तुम बोलते क्यों हो? जो जानते हो सच बहुत करवा होता है, तो बोलते क्यों हो तुम? तो आप सुनते क्यों हो? हम बोलते हैं, आप सुनते क्यों? मैं मिरर की तरफ देख के मैं डैडा को बोल रही थी और डैडा ने बोला बहुत अच्छा लग रहा है तुम पे, पर तुम्हें सच्चाई का सामना करवाने की क्या जरूरत थी? डैडा ने जब अगर सच्चाई सामना नहीं कर सकते मम्मी तो ने बोला था हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ ठीक है, छोड़ो आप लोग। वो शॉप जहाँ से हमने वो गीज़र और फिर हॉब, चिमनी सब कुछ लिया है, और मैं भी पीछे बैठी हूँ क्योंकि सामने आर्यन
तो अभी हम जा रहे हैं बाहर कुछ खाना खाने, क्योंकि पूरे दिन मतलब ब्रेकफास्ट करके हम निकले हैं और अभी टाइम हो गए हैं 2:30 बज गए हैं। तो अभी पॉसिबल नहीं है कि घर जाए फिर खाना बनाए फिर खाए। तो अभी हम यहाँ से कुछ खाना खा के जाएंगे और रात को देखा जाएगा क्या बनाते हैं। पर आज मैं सोच रही हूँ रात को स्पेशल मैं कुछ नहीं बनाऊँगी, क्योंकि मिथुन भी बोल रहे थे कि बाहर के खाना खाना पड़ा बाहर का। तो प्लेन घर का जो दाल चावल है वो बहुत दिन हो गए कि हम नहीं खाए, तो वही कुछ बनाऊंगी शायद आज रात को। पर ऑब्वियसली आपके लिए मैं आगे भी लाती रहूँगी इस तरह के तरह तरह के डिशेस। और जो मेरे एक्चुअली प्लान था कि मैं बनाऊं, तो उसका सारा इंग्रेडिएंट्स आ चुके हैं, तो वो 1-2 दिन में मैं बनाऊंगी। और हम हर एक चीज़ फेवर करना मिठू हॉब चिमनी ये सारे चीज़ें मैं फेवर का ले रही हूँ। और वैसे भी मेरा घर हो जाए गीज़र फेवर है ना, एओ स्मिथ गीज़र है एओ स्मिथ का। ओके, तो एक्चुअली मेरा सब कुछ आ जाए, सारे वो इंटीरियर वगैरह हो जाए, हर एक चीज़ मैं कौन से ब्रांड का लिया है और जो मटेरियल मैंने अपने इंटीरियर के लिए यूज़ किया है वो हर एक मटेरियल के बारे में मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि डिज़ाइन कुछ ढूंढना बड़ी बात नहीं होता कि एक किसी के भी डिज़ाइन देख के आप अपने घर का डिज़ाइन बना सकते हैं। कितने सारे बुक्स है आप यूट्यूब में देख सकते हैं, पर जो मटेरियल का नाम हम नहीं जानते। तो जिस इंटीरियर से हम करवा रहे हैं वो मतलब अभी हम बहुत नॉलेज हो गए हैं अभी इंटीरियर करने के टाइम में वो सारी चीज़ों का मटेरियल के बारे में। तो वो हर एक चीज़ का नाम मैं आपको बताऊंगी कि मेरा अच्छा थोड़ा बहुत नॉलेज। तो वो चीज़ें क्या है, कहाँ पे मैंने क्या यूज़ की है, वो सब मैं आपको बताऊंगी। पर एक बार हो जाए उसके बाद अगर मटेरियल आपको पता चल जाएगा ना, तो आपको डिज़ाइन कोई बड़ी बात नहीं है, कौन सा लास्टिंग कैसा करेगा और इसका फिनिशिंग कैसा होता है, ये मटेरियल के बारे में हमें पता नहीं चलता। You send chills down my spine, said I'm not worthy of your love, well this is definitely goodbye, oh it was fun having you around, looking in the rearview mirror, my decisions may be clearer, you say I'll never find somebody like you, find somebody like you, without the words I love you till the end, without not even trying. जा रही है घर और लंच तो हो गया है। तो अभी मतलब टाइम बहुत ज़्यादा हमने यहाँ पे स्पेंड कर लिए। तो अभी 4-4:30 बज गए हैं। तो घर जाके मिथुन यहाँ पे कॉफ़ी पी लिए हैं आफ्टर लंच क्या इवनिंग का वो सब एक ही साथ हो गए। तो अभी कॉफ़ी शायद घर में आज जाके मुझे नहीं बनाना पड़ेगा, पर अगर लगता है कि हम बाद में पियेंगे तो ज़रूर पियेंगे, क्योंकि अभी लॉन्ग टाइम के बाद आज हम एक साथ अगर कॉफ़ी मतलब अगर लगता है तो हम ज़रूर पियेंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। पर पेट में थोड़ा सा भी जगह नहीं है कि मैं कॉफ़ी या चाय पीऊँ। पर मिथुन बोलते हैं कि चाय कॉफ़ी पीने के लिए पेट में जगह होने की ज़रूरत है क्या? चाय को भी लोग ऐसे ही पी सकते हैं। तो बचपन में ये मैं बोलती थी कि आइसक्रीम खाने के लिए पेट में जगह होने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और कॉलेज लाइफ में बोलती थी फुचका खाने के लिए पेट में जगह होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर अभी लगता है जब उम्र बढ़ता जाता है तो अभी लगता है कि नहीं, हर चीज़ खाने पीने के लिए पेट में जगह होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितना आपका उम्र मतलब एज बढ़ता जाएगा उतना ही हेल्थ के लिए आपको सोचना पड़ेगा।
बचपन में हम जब मोटे हो जाते हैं तो बहुत फैट हो जाते हैं तब भी चलता है, पर उम्र के साथ साथ अगर हम फैट होते जाएंगे ना तो चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। घर संभालना तो दूर की बात है, चलना फिरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। और वैसे हम बाहर खाना पीना ये सब तो लगा रहता है हमारा, तो बाकी सब जगह में अगर अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल, थोड़ा सा ये ना करे तो बाहर के फूडों को एंजॉय करना ये सब भी बंद हो जाएगा। तो कुछ कुछ जगह पे करना पड़ता है। आज बोल रहे कि स्टीयरिंग पकड़ के क्या बहुत दिनों बाद मैं ड्राइव की, ওখানে তুমি তো ড্রাইভ পারিনি। লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ বলে, লেফট হ্যান্ড ড্রাইভের জন্য তোমার লাইসেন্স না থাকলে করা যায় না। না 3 months you are still allowed. 3 months লেফট হ্যান্ড ড্রাইভিং এর লাইসেন্স না থাকলে তুমি 3 মাসের জন্য If you are going to some country and you have a valid license, you can still drive for 3 months in that country without any legal obligation. But after 3 months you cannot drive. ওকে আমি কানাডাতে চালিয়েছিলাম না। ওকে ওকে বাট কানাডাতেও লেফট হ্যান্ড ড্রাইভ, বাট ইয়ে করেছিলাম কিন্তু কিছুক্ষণ পর আর সাহস পাচ্ছিলাম না, বিকজ দ্য আদার সাইড গাইজ স্টার্টেড ইয়েলিং এট মি। This time I did not take any chance. No, I don't want to take any chance. Really? US will deport me. Canada will still, they will agree. US will simply deport me. आज घर का जो हालत है वो चारों तरफ सारे चीज़ें बिखरे हुए हैं। एंड यहाँ पे हाँ बहुत सारे चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। सारे शॉपिंग, बहुत सारे शॉपिंग है और स्पेशली मेरा वाला तो ज़रूर दिखाऊंगी। पर अभी कुछ देर बाद, एक्चुअली जस्ट अभी हम आए और उसके बाद हम थोड़ा सा फ्रेश हुए और आर्यन अपना अभी दिखाना चाहते हैं। और ये तो ये है आर्यन का फेवरेट नर्फ गन, तो आर्यन बहुत पसंद करते हैं तो वहाँ से लेके आए। यहाँ पर भी आर्यन का और एक है येलो कलर का, पर फिर भी इसको ये चीज़ और भी चाहिए। और इसके अलावा भी आर्यन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें आए हैं। और ऑब्वियसली घर के लिए मैग्नेट्स, मेरा जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है मैग्नेट के, तो मैग्नेट्स आए हैं। मेरा एक बैग आया है, हैंड बैग। तो अभी हम जा रहे हैं लुलू, हमारा जो ग्रॉसरी है, मतलब वो ग्रॉसरी स्टोर नहीं, वो एक्चुअली डिपार्टमेंटल स्टोर है। एंड मैं बहुत मतलब हैरान हूँ कि मैं घर में रह के मेरा इतना एनर्जी नहीं है। मिथुना सुबह आया और सुबह आने के बाद इतना एनर्जी है कि अभी तक हम तो ऐसे घूमते फिरते रहे, मतलब पूरे दोपहर। और उसके बाद भी अभी उनको जाना है एक कैंडी किया ना, कैंडी जार, यस कैंडी जार लेने, क्योंकि जो कैंडी वो लाए तो उसके लिए उन्हें जार में रखना है, वो भी टेबल के ऊपर। तो मैंने सोचा कि चलो सब कुछ लेने के लिए मुझे मना कर रहे हो तो चलो जब हम जाएंगे उसके बाद लेते हैं। नहीं, चलो इतना कैंडी लाया हूँ तो अभी कैंडी जार में रखना है। तो अभी हमें फिर से जाना पड़ा है, पर आर्यन और जाने के लिए राजी नहीं है। वो खेल रहा है सोसाइटी में और अभी मम्मा दादा घूम रहा है इस तरह से। थैंक गॉड कि इतने पास में हमारा एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। और नहीं तो पता नहीं, इनका बंगाली में वैसे कहावत है कि उठलो भाई तो कटक जाए। तो मिथुन बिल्कुल ऐसा है कि जब उनको जो चाहिए उसी टाइम में वही चीज़ उन्हें करना है। पर वो शादी के लिए भी ऐसा ही किया था। इतना जल्दी कोई लव मैरिज नहीं होता। देखा, अच्छा लगा तो तुरंत 1 महीने के अंदर हमारा रजिस्ट्री हो गया था। और उसके बाद शादी के लिए थोड़ा सा लेट हुआ, नहीं? हाँ, क्योंकि मेरे ससुर जी का देहांत हो गया था तो उस टाइम में, तो इसलिए थोड़ा। कुछ नहीं मिला,
पर मेरे पास जितने भी फैंसी कॉफ़ी मग्स आप देखते हैं सारे के सारे यहाँ से है। तो मैंने सोचा चलिए आज आपको दिखा देते हैं यहाँ पे कितने सारे कॉफ़ी मग्स कलेक्शन है, और आप इनमें से कई सारे मग्स के साथ मेरे, और वैसे भी वो डिसकंटिन्यू भी हो गए, बहुत पुराने जो मग्स मैंने लिए हैं। और कॉफ़ी मग के कलेक्शंस देखिए, काफ़ी सारे हैं। और जो ग्लास इतने बड़े बड़े सूप बोल जैसे जो कॉफ़ी मग ही मैं बोलूँगी वो है ये। बहुत अच्छी यहाँ पे कॉफ़ी मग्स की कलेक्शन है। मैं जो कुछ भी लेने यहाँ पे आती हूँ तो 2 कॉफ़ी मग्स तो लेके जाती हूँ, पर आज मिथुन मुझे नहीं देंगे। ये बोल के आए कि आज कोई कॉफ़ी मग्स नहीं। तो फाइनली चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक एक करके कि मिथुन ने क्या क्या चीज़ें लाई। तो सबसे पहले आर्यन का ये गन, और उसके बाद आर्यन की चीज़ें मैं पहले दिखाती हूँ, और उसके बाद आर्यन का ये कैमरा, जो कि आर्यन का आपने पूछा था ना कि आर्यन का सरप्राइज बर्थडे सेलिब्रेशन तो वहाँ पर कुछ नहीं दिया आप लोगों ने, तो इस बात को याद करके मिथुन वहाँ से ये कैमरा लेके आए हैं। और आर्यन फोटोग्राफी बहुत पसंद करते हैं, उसे बहुत शौक है फोटोग्राफी का। हमेशा जब भी हम कहीं जाते हैं तो मोबाइल वो उसके पास रहता है, हम लोग कैमरा यूज़ करते हैं और वो मोबाइल लेके ऐसे पिक्चर्स ऐसे वीडियो क्लिप्स ऐसे लेते रहते हैं। तो आर्यन के लिए ये कैमरा लेके आए हैं मिथुन, और आर्यन बहुत ज़्यादा खुशी है। न जाने कितने सारी चीज़ें, मतलब अननेसेसरी चीज़ों का पिक्चर ले लिया है ऑलरेडी। इसमें 16 GB मेमोरी कार्ड है और वो शायद फुल होने को है না কিছু জিনিস ডিলিট করে দিয়েছে কিছু জিনিস। আচ্ছা ভালো, एटलीस्ट বুঝতে পেরেছে যে ডিলিট করা দরকার अननेसेसरी थिंग। और ये सालसा का 2-3 पैकेट है, एक ऑलरेडी मिथुन ने यूज़ किया था ना वहाँ पे, तो आधा हो गए। और ये सालसा यहाँ पे भी मिलता है पता है मुझे, पर मुझे बाहर के मतलब जो सालसा फिर चटनी टाइप्स और सॉस जो होते हैं ना मुझे बहुत पसंद है। तो जब भी मिथुन बाहर जाते हैं तो मैं ये सालसा टाइप्स कुछ चीज़ें मैं लाने के लिए बोलती हूँ, सॉस वैरायटी सॉस। पर इस बार सॉस नहीं लाया, सॉस के लिए मैंने नहीं बोला इस बार। और ये है मिथुन का वॉच, সাইকো মানে পাগল। ये मिथुन के लिए है। एंड और কি এনেছো আমি তো আমার ব্যাগটা ছিল, আমার ব্যাগটা তুমি দেখাও পরে, তোমাদেরটা আগে হয়ে যায় তারপর। আর কিছু আর কারোর আছে? চকলেট পরে দেখানো যাবে। আমার आर्यन बुक्स, ओके निये शो तुम्हारे बुक्स। आर्यन के लिए कुछ बुक्स आए हैं, वो भी आर्यन दिखाना चाहते हैं, और वो मैं भूल गई क्योंकि वो ऑलरेडी उसके स्टोरी बुक के जो कलेक्शन है वहाँ पे ऑलरेडी वो जगह बना लिया है ना, मोटा बुक है। तो ये है आर्यन के वो बुक्स। सच्चाई खुल गई। सच्चाई पता चल गया कि ये कितने पतला पतला सारे बुक्स है। और चलो 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 इसके नहीं बाबू बेटा तू ढुकी रहा, कहीं बात करी सीधा ढुकी रहा। और अभी मैं दिखाती हूँ वो मेरा चीज़ जो मैं ढूंढ के निकलना पड़ा, एक्चुअली ढूंढ के निकलना पड़ा। वहाँ पे भी हर जगह पे ये नहीं मिलता। माइकल कॉर्ड, हर जगह पे माइकल कॉर्ड मिलता है, माइकल कॉर्ड मिलता है, पर ये जो एक्सक्लूसिव मॉडल है ये है डिजाइन सेटअप, दिस इज अ मेसी एक्सक्लूसिव मॉडल। पर ये ही डिजाइन मुझे चाहिए था सीरियसली, वरना मैं यहाँ से भी ले सकती थी। पर यहाँ पे भी मैं ये जहाँ पे भी ढूंढा ये नहीं मिला था। एंड सीरियसली मैं, पर जो भी हो मुझे बस यही मॉडल चाहिए था मुझे। पर यहाँ पे भी मैंने ढूंढा, पर सीरियसली सच बोलूँ तो मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे ये मतलब यूएस का जबकि ये ब्रांड है वहाँ पे थोड़ा सा सस्ते में मिलेगा, इसलिए मैं इंडिया से नहीं। कई बार मिथुन ने बोला था जबकि इतना तुम्हें शौक है तो यहाँ से ले लो, पर मुझे लगा था यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो चलो वहाँ का ब्रांड है तो वहाँ से ही लेना अच्छा रहेगा, तो थोड़ा कम में भी मिल सकता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम वहाँ पे ये माइकल कॉर्ड के ऊपर डिस्काउंट चलते रहते, अभी भी चल रहा था तब उस टाइम में भी चल रहा था up to 50% डिस्काउंट चल रहा था। पर इस डिजाइन के ऊपर 1 पैसा भी डिस्काउंट नहीं था। ये उन लोगों का लेटेस्ट मॉडल।
तो जो भी हो, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जब मिथुन गए थे ना, तभी आपको बोला था कि मैं कुछ बोला है लाने के लिए, तो वो बस यही था जो मैंने पहले से ही मिथुन को बुक कर लिया था कि ये चीज़ मेरे लिए लाना ही है। तो ये मॉडल एक्चुअली मैंने ढूंढा था, मैंने इसे नेट पे देखा था, पर यहाँ पे कहीं मुझे नहीं मिला। इसके चॉकलेट्स क्या है? ये ब्रांड यूएस की थोड़ी है। গোডাইভা ইজ ফ্রম বেলজিয়াম। গোডাইভা, হ্যাঁ গোডাইভা বেলজিয়ামের, কিন্তু সিজটা এখানে। সিজটা এখানে, এখানের মিন্স ইউএস। সিজ এন্ড হার্শলে অলসো ইউজ। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दो चॉकलेट के पैकेट ये ऑलरेडी ओपन हो गए हैं, और ये पर ये मैं क्यों दिखा रही हूँ, क्योंकि ये सेम है और ये है ऑफिस के लिए, ये घर के लिए नहीं है, ये ऑफिस के लिए है। बहुत ज़्यादा हेवी है और ये हमने ऑलरेडी ओपन कर लिया है, एंड इट टेस्ट जस्ट ऑसम, ऑसम टेस्ट, क्योंकि वो हर्शी है, हर्शी मिल्क। और फिर रोशर यहाँ पे भी आराम से मिल जाते हैं। और फिर ये चॉकलेट्स तो गोड़ाइवा तो आरो छिलो, গোডাইভা চারটে ছিল, গোড়াইবা চারটে এনেছিলে। ওকে ওকে ওকে, গিরাদেলি আছে, লিংকড আছে, গিরাদেলিয়া লিংক এখানে মিক্স কার ফোন আছে, আর গোডাইভা ओके তোমার নাকি আমার? गोड़ाइवा और एक पैकेट है वो चॉकलेट का है, मुझे पता नहीं वो कौन से वाले चॉकलेट का है, पर मेरे लिए मिथुन गिफ्ट पैक करके लाए हैं और वो मैंने नहीं खोला है। मैंने सोचा था जब मैं आपको दिखाऊंगी सारी चीज़ें उस टाइम में मैं इसे ओपन करूंगी। ये है चेस बॉक्स, ये है पूरा चॉकलेट, क्यों ऐसा कुछ नहीं है दादा। ओ सीज, लजीज, ओ वाओ, असॉर्टेड चॉकलेट। लजीज है, দুটো মেল্টই হয়ে গেছে। मेल्ट हो गए कोথায়? এটা মেল্টের মতো ডিজাইন কিছু বানিয়েছে, मेल्ट হয়নি, कुछ भी मेल्ट नहीं हुआ है। हाँ मैं बोलना भूल गई कि हम दोनों गए थे कैंडी जार लाने, पर वो वहाँ पे हमें नहीं मिला था इतने छोटे छोटे, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये सारे जो लूज कैंडीज है ना, ये हमने सोचा था कि वहाँ पे रखेंगे, ये चॉकलेट्स तो अच्छे लगेगा दिखने में, पर हमें नहीं मिला। ওটা হোম সেন্টারে আরাম से পাওয়া যায়, এখানে পাওয়া যায় না, কিন্তু ওটা হোম সেন্টারে আরাম से। ओ चॉकलेट এটাই তো দেখাতে ভুলে গেছি। और ये है आटा का बोरी इसमें কত কিলো চকলেট আছে এটার মধ্যে? 2.7 কেজি, 2.7 কেজি, 2.7 केजी का 27 केजी, 2.7 केजी, 2.7 बोललाম। तो बस यही है। ओ अच्छा, और मेरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ वो है कि मैग्नेट्स, जो कि मैंने ऑलरेडी फ्रीज में लगा लिया है, तो उसे मैं ओपन नहीं करूँगी, उसे मैं रिमूव नहीं करूँगी। तो चलिए वहाँ से आपको दिखाती हूँ। ये साड़े जिसमें मैं उंगली रख रही हूँ, ये साड़े हैं वहाँ से सैन फ्रांसिस्को से, बस इतना ही है। और यहाँ पे जितने भी है मतलब जो लाए हैं उसका ही और एक सेट है, जो कि हमें सारे रिलेटिव्स को देना है, फ्रेंड्स को देना है। के घर गए थे हम, और वहाँ से मतलब उनको जो मैग्नेट चॉकलेट्स देना था वो भी दे चुके हैं, और अभी मैं फिर से घर आ गई थी। एक्चुअली वहाँ से आने के बाद मतलब पूरे दिन जो हम बाहर थे, आने के बाद ना ही मैंने स्किन केयर की। एक बार तो बहुत नॉर्मल बात है, 2 बार मैं छा लेती हूँ। मैं करूँगी थोड़ा सा फेस वॉश, और आज मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब के ये एलोवेरा फेस वॉश। ये हाइड्रेटिंग फेस वॉश है, तो स्किन को हाइड्रेट करने में हेल्प करते हैं, और जितने भी डर्ट्स पोल्यूशन होते हैं बहुत ही अच्छी तरह से खींच के निकालते हैं। पर फेस वॉश करने के बाद भी लॉन्ग टाइम के लिए, स्पेशली अगर आप कहीं बाहर जाते हैं, तो स्क्रब करना बहुत इंपॉर्टेंट है।
और स्क्रब भी मैं यूज़ करी हूँ गुड वाइब के स्ट्रॉबेरी रिवाइन स्क्रब। अभी मैं शाल लूँगी, एक बहुत ही अच्छा सा शाल लूँगी क्योंकि अभी मुझे बहुत मन कर रहा है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा टाइम तक मैं शाल लूँ एक अच्छा सा शावर जेल यूज़ करके। तो ऑब्वियसली जब रिफ्रेशिंग की बात आती है तो मैं यहाँ पे लेमन रिफ्रेशिंग शावर जेल यूज़ करी और वो भी गुड वाइब के। तो गुड वाइब के आपको पता है कि कितने सारे शावर जेल मेरे पास है, तो आज मैं लेमन यूज़ करने वाली हूँ। ये मैं लगभग रेगुलरली अभी यूज़ करी हूँ और थोड़ा सा यूज़ करने से बहुत ज़्यादा फोम भी आता है और आपका हो जाता है। और ये है एक्सोटिक शावर जेल वाटर लिली और ये है लेमन का, और भी कई सारे हैं। शावर लेने के बाद अभी मैं यूज़ करने जा रही हूँ फेस पैक क्योंकि अभी हमें चाय पीनी है, तो अगर मैं फेस पैक लगा के बैठी रहती या तो मैं नहाने से पहले मैं चाय पीना नहीं चाहती हूँ, इसलिए जल्दी से शावर तो ले ली है और स्क्रब और फेस वॉश करना बहुत ज़रूरी था, तो ये सब करके मैंने शावर ले ली है अच्छे से। और अभी मास्क यूज़ करके मुझे काफ़ी टाइम मतलब ऐसे रहना पड़ेगा, तो उस टाइम में मैं थोड़ा चाय बना पाऊँगी या तो कुछ अरेंजमेंट कुछ कर पाऊँगी। बाय द वे ये भी मैं यूज़ कर रही हूँ गुड वाइब के और ये है रोज़ हाइड्रेटिंग फेस मास्क। अभी आर्यन करे पढ़ाई मीन्स कोई स्कूल का पढ़ाई नहीं, वो अभी स्टोरी बुक पढ़े अपने कमरे में और मिथुन अपना कुछ काम करे और अभी मैं कुछ देर बाद जाऊंगी मेरा रात का खाना बनाने। एक्चुअली अभी तक रात का खाना नहीं बने, जस्ट चाय पिए और ऐसे गपशप कि आज गुड वाइब के जो सारे मैंने चीज़ें यूज़ की है तो वो सारी चीज़ें आपने कई बार देख चुके हैं मेरे चैनल में कि मुझे यूज़ करते हुए, तो आप लोगों को शायद इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छी तरह से कोई आइडिया अभी तक तो हो गया होगा। और आप में से बहुत सारे लोग अभी गुड वाइब्स की चीज़ें यूज़ करें और उन्होंने मतलब उनको बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसे कमेंट करके वो लोग बोल रहे हैं। तो गुड वाइब के जो सारे प्रोडक्ट्स थे तो उसके ऊपर अभी कुछ दिन पहले भी ऑफर था, तो अभी भी एक ऑफर चल रहा है पूरे इस ब्रांड के ऊपर कि कोई भी 3 प्रोडक्ट अगर आप कार्ट में रखते हैं तो उनमें से ओनली 2 प्रोडक्ट के पैसे आपको पेमेंट करना पड़ रहा है और ऊपर से मेरा कोड यूज करने से आपको मिल रहा है और भी 10% एक्स्ट्रा छूट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो इस खुशी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। तो वही खुशी के साथ मैं नेक्स्ट डे भी अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, तो वेट करते रहे मेरे ब्लॉग के लिए। एंड अभी के लिए बस बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम।